जो ज्यादा चिंता करते हैं वो ये जरूर सुने श्री कृष्ण वाणी। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है, जो कल के डर में आज की शांति खो बैठता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, जो होना है वो होकर रहेगा। तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। चिंता करने से कल नहीं सुधरता, पर आज जरूर बिगड़ जाता है। चिंता मनुष्य की शक्ति को छीन लेती है, उसका आत्मविश्वास, उसकी सोच, उसका साहस सब खत्म कर देती है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, तू एक रथ का सारथी है, लेकिन घोड़े, इंद्रियां तेरे नियंत्रण में होने चाहिए। अगर तू घबराएगा, चिंता करेगा तो रथ दुर्घटनाग्रस्त होगा, पर यदि तू शांत रहेगा, धैर्य रखेगा, तो जीवन की यात्रा सफल होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से बंध जाता है, और जब वह अपने कर्म को ईश्वर में समर्पित कर देता है, तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जो होना है वो होगा, पर जो करना है वो तुझे ही करना है। और कर्म करते समय डर, घबराहट और चिंता ये तेरे शत्रु हैं। एक बात याद रखो, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि समाधान की शक्ति ही खो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, स्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। तो अगर तुम भी हर छोटी बात पर चिंता करते हो, तो श्री कृष्ण की ये वाणी याद रखो, तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा से मुक्त होकर। मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर क्षण। डर मत, चिंता मत, बस मुझ में श्रद्धा रख। आज से, इसी क्षण से अपने मन से चिंता को निकाल दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसने हमें जीवन दिया वो हमारे हर क्षण का ध्यान रखता है? फिर हम क्यों हर वक्त खुद पर बोझ डालते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ नियंत्रित करना है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने मुझे अपना जीवन समर्पित किया, तो मैं हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब जीवन में अंधकार हो, जब रास्ता न दिखे, तो चिंता मत करो, बस आंखें बंद करो और मन पुकारो, हे माधव, हे केशव, हे वासुदेव, मुझे मार्ग दिखाओ। और देखना, किसी न किसी रूप में उत्तर जरूर मिलेगा। कभी किसी शब्द में, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी तुम्हारे भीतर की आवाज। बच्चा कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसके माता पिता उसका ध्यान रखेंगे। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो, जब तुम्हारे साथ स्वयं जगत के पालनकर्ता श्री कृष्ण है? गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वो हमारे जीवन का नक्शा है। हर पन्ना, हर श्लोक एक उत्तर है, जो जीवन की हर परिस्थिति का समाधान देता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही सच्चा योगी है। तो अब इस क्षण में एक निर्णय लो, अब से चिंता नहीं, विश्वास होगा, डर नहीं, समर्पण होगा, और श्री कृष्ण के वचनों को अपना मंत्र बना लो। तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने मुझे अपना मित्र, अपना सारथी नहीं चुना? फिर मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ? हर सुबह उठो और कहो, हे कृष्ण, आज भी तू मेरा मार्गदर्शक है। मैं तेरे चरणों में अपना हर दुख, हर चिंता छोड़ता हूँ। अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा, और मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। यही है श्री कृष्ण वाणी की शक्ति, जो हर थके हुए दिल को फिर से जीना सिखा देती है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, हर तरफ जिम्मेदारियों का बोझ और भीतर घुटन। ऐसे में श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर एक आंसू मुझे दिखाई देता है, तुम्हारी हर चुप्पी मैं सुनता हूँ। वो कहते हैं, हर कर्म, हर विचार, हर भाव अगर मेरे चरणों में समर्पित हो जाए, तो चिंता का क्या स्थान रह जाएगा। जब हम श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं, तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि मैं नहीं, अब मेरा रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। याद करो, अर्जुन भी टूटा था, थका था, उसे भी डर था हार का, अपनों से लड़ने का, पर जब श्री कृष्ण ने उसका हाथ थामा, तो वही अर्जुन बन गया इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा। क्या फर्क था? केवल विश्वास का, समर्पण का, मोह से निकलकर हम में बदलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लो तो संसार तुम्हारे अधीन हो जाएगा, लेकिन अगर मन को छोड़ दिया अपने आप पर, तो यही मन चिंता, भ्रम और दुख का कारण बन जाता है।
तो क्यों ना आज से एक नया आरंभ हो। सुबह उठते ही चिंता नहीं, जय श्री कृष्ण से दिन की शुरुआत हो। हर काम से पहले उनका नाम लिया जाए, हर चिंता को उनसे साझा किया जाए, और फिर देखो कैसे जीवन की उलझनें भी सरल हो जाती हैं। वो बांसुरी वाला केवल रास रचैया नहीं, वो हमारे जीवन का सारथी है। वो हमारे मन का संगीत है, जो हमें हर बार उठना सिखाता है। चाहे हम कितनी ही बार टूट जाएं, तो अगली बार जब चिंता तुम्हारे पास आए, उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ देना और बस मुस्कुरा कर कहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तेरा साथ बना रहे। जब दिल टूटता है, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता, तब भी कोई है जो तुम्हें बिना शर्त समझता है। वो है श्री कृष्ण। वो तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, तुम्हारी टूटी उम्मीदों को भी सहारा देते हैं और कहते हैं, मैं हूं, बस तुम मुझे पुकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं स्वयं रास्ता बन जाऊंगा। और जिंदगी कभी कभी ऐसी जगह लाकर खड़ी कर देती है जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन वहीं से श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं, मन के भीतर से। क्यों चिंता करते हो जैसे सब तुम्हें ही करना है? क्या तुमने श्री कृष्ण को अपना जीवन सौंपा नहीं? फिर कैसा डर? वो तो स्वयं कहते हैं, जो मेरा है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। तो अगर तुम श्री कृष्ण के हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा उनका बनाया खेल है, जिसमें अंततः जीत तुम्हारी ही होगी अगर तुम डटे रहो। स्मरण रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर रात के बाद भोर आती है, और हर दुख के बाद सुख आता है। यदि तुम चलते रहो, रुकना नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में विश्वास रखा उसे कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो आज अपने टूटे सपनों को, अपने बिखरे हालातों को बस श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो और कहो, हे कान्हा, अब मैं नहीं, तू ही मेरा मार्गदर्शक बन। फिर देखो कैसे जीवन का हर तूफान एक शांत बांसुरी की धुन में बदल जाएगा। कभी कभी हम सब कुछ खो देते हैं, विश्वास, आत्मसम्मान, अपनों का साथ। ऐसे में कोई कहता है हिम्मत रखो, पर वो नहीं समझ पाता कि भीतर कितना टूटा हुआ है मनुष्य। लेकिन एक आवाज ऐसी है जो टूटे हुए मन की भाषा जानती है, जो भीतर की चुप्पी को भी सुन लेती है। वो आवाज है श्री कृष्ण की। उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम युद्ध से डरते हो? अरे योद्धा, तू जन्मा ही इसलिए है। तू भी अर्जुन की तरह है, कभी भयभीत, कभी भ्रमित, लेकिन तेरे रथ पर भी कोई श्री कृष्ण बैठा है। तू देख नहीं पा रहा, पर वो तुझे छोड़कर नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब भी मैं तुम्हें थामे रखता हूँ। तुम सोचते हो कोई नहीं बचा मेरे साथ, पर ध्यान दो, क्या कभी तुम पूरी तरह गिर पाए हो? नहीं, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हें हर बार थाम लेता है। हर बार एक अदृश्य शक्ति जो श्री कृष्ण ही है। वो बीते हुए पल, वो टूटी उम्मीदें, वो अधूरे रिश्ते, सब श्री कृष्ण की लीला है। उन्होंने जो लिया वो तुम्हारे भले के लिए लिया, और जो देंगे वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होगा। पर उनकी शर्त सिर्फ एक है, मुझ पर विश्वास रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे मत छोड़ो। आज से एक व्रत लो, चिंता नहीं, श्री कृष्ण का चिंतन, डर नहीं, श्री कृष्ण में समर्पण, भाग नहीं, केवल अपने कर्म और उन पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद। जब जीवन तुम्हें गिराए तो उठो, मुस्कुराओ और कहो, मेरा कोई नहीं सिवाय तेरे, हे श्री कृष्ण। अगर आपकी आंखें नम हो गई हैं, तो समझिए श्री कृष्ण ने आज आपसे बात की है। अब और मत डरो, अब हर दिन की शुरुआत श्री कृष्ण वाणी से करो। तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साधारण हूँ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी साधारणता भी असाधारण बन सकती है। तुम्हारे पास जो है, जितना है, बस उतना समर्पित कर दो मेरे चरणों में। फिर देखो मैं उसे भी चमत्कार बना दूंगा। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा भटका हुआ अतीत, तुम्हारी असफलताएं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं तो स्कल्प्टर हूँ। मैं तो टूटी चीजों को भी सुंदर बना देता हूँ। बस एक बार सच में कह दो, हे कृष्ण, अब तुझसे दूर नहीं जाना। बस इतना कह दो, फिर सारी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। कभी सोचा है, जो तुम्हें हर रोज सांसें दे रहा है, वो तुम्हारे हालातों से अनजान कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण तो पल पल तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन वो तब तक हस्तक्षेप नहीं करते
जब तक तुम उन्हें बुलाते नहीं, तो बुलाओ आज इसी क्षण और देखो कैसे अद्भुत बदलाव शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बड़ी पूजा नहीं चाहिए, मुझे बड़ी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। अगर तुम थक गए हो तो सिर मेरे चरणों में रख दो, अगर टूट गए हो तो आंसू बहने दो, मैं उन्हें अपने चरणों की गंगा बना लूंगा। वो जो सबसे ज्यादा टूटा होता है उसी को श्री कृष्ण सबसे पहले थामते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिसने सब कुछ खो दिया है वो अब खुद को पूरी तरह मुझे सौंप देगा। और जब समर्पण पूर्ण होता है तो कृपा भी पूर्ण होती है। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराता है और हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब कोई कहता है, मैं हूं दरवाजा भी और रास्ता भी, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता दिखता नहीं उसे मैं बना देता हूँ, तुम बस चलो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम्हें महसूस न हो, पर मेरा साथ तुम्हारे हर श्वास में है। तुम रो रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कोई नहीं समझेगा, पर मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें रचा है। तुम्हारी रूह की भाषा जानता हूँ। रो लो लेकिन फिर उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक हार का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की गांठें तुम्हें नहीं खोलनी, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, विश्वास। हर हाल में, हर दर्द में कहते रहो जय श्री कृष्ण, फिर जो होगा वो चमत्कार होगा। जो श्री कृष्ण को याद करता है वो कभी अकेला नहीं होता, कभी दरिद्र नहीं होता, कभी डर में नहीं जीता, क्योंकि उसका जीवन अब उसका नहीं रहता, वो श्री कृष्ण की लीला का एक सुंदर अंश बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसका अतीत मैं धो देता हूँ, उसका वर्तमान मैं संभाल लेता हूँ और उसका भविष्य मैं बना देता हूँ। तो क्या तुम तैयार हो? बस एक बार कहो, हे श्री कृष्ण, अब सब तेरा है। अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे के साथ साझा करें जो टूटा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण उसी को आपके माध्यम से बुला रहे हों। कमेंट में लिखें, अब सब तेरा है, श्री कृष्ण।